हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिटरेचर बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। मैंने यहाँ पर समरी लिखकर रखा है। मैं पहले आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द आर्टिस्ट इट हैज़ बिन रिटन बाय सिंगर नोया। ये बहुत ही फेमस कलाकार सिंगर नोया द्वारा लिखी गई है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो बहुत ही बड़े लघु कथाकार भी थे। ही रोड वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बारे में लिखा है। तो अगले स्टैंजे में है, in this story, the author describes the world talented Japanese civil. He was a 12 years old boy. इस कहानी में उन्होंने एक सिबई नाम के जापानीज लड़के के बारे में बताया है जो 12 साल का था। अगला लाइन है, ही स्टडीड इन अ प्राइमरी स्कूल। वह एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। His parents knew that he went to buy God's fleshy fruit from the market. उनके माता पिता यह जानते थे वह बाजार से लौकी के मांसल फल खरीदने गया है। वो लौकी का फल खरीदने गया है मार्केट से। He used the hole at the top of the gourd fruit and took out seeds inside the gourds. वो क्या करता था कि उस फल के सीड्स को काट कर उसके ऊपर एक छेद करके लौकी के अंदर का सारा बीज निकाल देता था। उसके बाद ही अप्लाइड टी लीव्स टू रिमूव द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ द गार्ड। उसके बाद वो टी लीव्स का यूज़ करता था, जो भी उसके अंदर से अप्रिय गंध है जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता है, उसको निकालने के लिए। आफ्टर दैट ही पॉलिश द फ्रूट्स विद द जापानीज लिक्विड। वो करने के बाद वो उस फ्रूट को जापानीज लिक्विड से पॉलिश करता था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सर्चिंग गार्ड। उसे गार्ड खोजने का बहुत शौक था। वन डे ही टुक इट इन द क्लास एंड ही स्टार्टेड टू पॉलिश। एक दिन वो अपनी सामग्री को लेके क्लास चला गया और वहाँ पे पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। When the teacher saw him polishing, he got angry. जब वो पॉलिश करते हुए देखे, टीचर ने पॉलिश करते हुए देखा, तो वो गुस्सा हो गए। द टीचर कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। और वो उनके माता पिता को उसकी शिकायत कर दी। हिज फादर स्कोल्डेड हिम। उसके पिता ने उन्हें बहुत ही उसे डांटा। एंड स्मैश ऑल द गार्ड्स विद द हैमर। और हथौड़ी से सभी को तोड़ दिया। सिबई लेफ्ट हिज हॉबी फॉर एवर। उसके बाद सिबई कभी भी उस चीज़ को नहीं किया, उसने अपने शौक को त्याग दिया। एट लास्ट ही इंगेज इन स्टडिंग एंड ड्राइंग। वो सब छोड़ने के बाद वो हम इस पढ़ाई में और ड्राइंग में ध्यान देने लगा। एट लास्ट वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। अंततः हम ये कह सकते हैं यह कहानी माता पिता की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी की भी है। दे आर द मेन काउज ऑफ चिल्ड्रंस फ्यूचर। वह अपने बच्चों के भविष्य के मुख्य कारण होते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने बच्चे के हॉबी को छीन नहीं सकते हैं। हमें हमेशा देखना चाहिए कि किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकता है। हम उस हमेशा पढ़ाई करने बोलेंगे और उसके हॉबी को ख़त्म कर देंगे, तो वो अपना सारा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो सब त्याग देगा और उसका टैलेंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको समरी समझ में आया होगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट हैज़ बिन रिटन बाय रसेल, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, सिंगर नोया। आप लोगों को पता है यह कहानी सिंगर नोया ने लिखा है, डी सिंगर नोया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगर नोया वॉज बॉर्न इन। उनका जन्म कब हुआ था? 1883, 1880, 1879, 1890। उनका जन्म 1883 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगर नोया वॉज डाइड इन। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। 1971 ईस्वी में सिंगर नोया की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंगर नोया वॉज अ डैश राइटर।
वो कहाँ से थे। आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा हर राइटर का नाम, उनकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि और वो कहाँ से थे। तो सिंगर रॉय एक जापानीज राइटर थे, बी जापानीज। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिवई वॉज डैश ईयर ओल्ड बॉय। आप लोगों को अभी मैंने बताया है कि सिवई प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, उसकी एज 12 ईयर्स थी, A12। क्वेश्चन नंबर 6 है द आर्टिस्ट इज डैश। आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट चैप्टर जो है वो क्या है, एसे, स्टोरी, पोएम, नन ऑफ दीज। आप लोगों को पता है एक शॉर्ट स्टोरी है, तो बी शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड एफेमिनेट, ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। सिवई वॉज डैश। सिवई क्या था, सिवई वॉज एन आर्टिस्ट। वो एक आर्टिस्ट था, उसे आर्ट था गार्ड्स को पॉलिश करने का, उसे कैसे बीज निकालेंगे, कैसे पॉलिश करेंगे, ये भी एक आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिबई लीड इन अ डैश। सिबई कहाँ रहता था, सिबई हार्बर टाउन में रहता था, डी हार्बर टाउन। क्वेश्चन नंबर 10 है सिबई न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सिबई वो हर जगह को जानता था जो गार्ड बेचता था। तो इसका आंसर फिश, मीट, वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी गार्ड्स। अभी उम्मीद है आप लोगों को बेहतर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, चैप्टर समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ और इस स्टोरी को कैसे कैसे समझना है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। वेयर डिड सिबई लीव। सिबई कहाँ रहता था। सिबई लीव्ड इन अ स्मॉल हार्बर टाउन which was officially a city but one could walk from one end to another in a matter of 20 minutes. सिबई एक ऐसे टाउन में रहता था जो कि ऑफिशियली सिटी के नाम से भी सिटी भी कहते थे उसके लोग, और वो 20 मिनट्स में वन एंड टू अनदर एंड ईजिली हम लोग आ जा सकते हैं। वो एक ऐसे जगह पे रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सिबई लाइक। Type of guard that appealed to Sivai was even unsymmetrical. He did not care about the old granite peculiar forms of guards usually favored by collectors. वो हमेशा ऐसे गार्ड्स ढूंढता था जो कि बहुत ही सही तरीके से हो ताकि आराम से बीज निकाल सके, पॉलिश करे। टेढ़े मेढ़े नहीं देखता था, वो हमेशा ऐसे खोजता था जो कि ईजिली उसको पॉलिश कर सके और बहुत अच्छे तरीके से वो उसे मेंटेन कर सके। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।